सावन का जब महीना आता है, जहाँ पर सारे ग्रह, ज़्यादातर ग्रह जो है जल तत्व राशियों के अधीन होते हैं, तो जल की मात्रा अधिक होती है इस महीने में। बरसात का मौसम होता है, एक सुहावना मौसम है, और शिव जो कि जल के ही कारक देव हैं, उन पर जल चढ़ाने का विधि विधान है। सिंह राशि वाले उन पर बिलपत्र चढ़ा सकते हैं। मकर राशि और कुंभ राशि वाले उन पर काले तिल चढ़ा सकते हैं। वृश्चिक और मेष राशि वाले को मधु से जलाभिषेक शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। वहीं कन्या और मिथुन लग्न वाले या मिथुन राशि वाले हरा दूब घास भी शिव पर अर्पित कर सकते हैं। और शिव जो है, चूँकि वो महादेव भी हैं, तो सारे ग्रहों का जो है वो नियंत्रण उनके हाथ में होता है, और तमाम अशुभ स्थितियों को वो नियंत्रित करते हैं। सफ़ेद फूल के साथ दूध मिला हुआ जल अगर शिव को अर्पित किया जाए तो शिव जी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव एक ऐसे देवता माने गए हैं जो बहुत जल्दी नाराज़ भी होते हैं और बहुत जल्द प्रसन्न भी होते हैं। तो ये एक उसका काफ़ी लाभ जो है महिलाओं को होता है, और वो मनचाहा वर तो प्राप्त करते ही। एकदम सक्षम नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो कैसे भोले बाबा को प्रसन्न नहीं, वो तो वो शिव का पाठ कर सकते हैं, वो शिव चालीसा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। वो मंदिर में जाकर के जो है हर जगह शिव जी हैं, वहाँ पे जो प्रकांड पंडित लोग हैं उनसे संपर्क करके रुद्राभिषेक करें तो शिव प्रसन्न तो वैसे भी हो सकते हैं। रुद्राभिषेक शिव जी को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। सावन का पावन महीना चल रहा है, और इस महीने में हर तरफ लोग शिव भक्ति में नजर आते हैं, और हर कोई भगवान शिव को, महादेव को प्रसन्न करना चाहता है। तो और आपकी राशियों के हिसाब से आप किस तरीके से महादेव को प्रसन्न करें और किस तरीके से पूजा करें तो महादेव का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा, इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मिथिलेश तिवारी हैं। सीधे सर से जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सावन का एक पवित्र महीना है, और ये हर साल जो है करीब इसी महीने में, जुलाई अगस्त में ये आता है, और भगवान शिव को समर्पित है ये महीना। अब इनके बारे में कई बातें हैं, कई किंवदंतियाँ हैं, कई पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है आषाढ़ माह के उपरांत वो चले जाते हैं शयन निद्रा में, और इस सृष्टि की जिम्मेवारी जो है भगवान शिव को देकर जाते हैं। तो इस पूरी सृष्टि का संचालन जो है तब तक भगवान शिव करते हैं। और नवंबर में जब भगवान विष्णु जब वो अपनी निद्रा से बाहर आते हैं, तब तक सृष्टि की जिम्मेवारी शिव जी के जिम्मे ही होती है। और इसी बीच में सावन का जब महीना आता है, जहाँ पर सारे ग्रह, ज़्यादातर ग्रह जो है जल तत्व राशियों के अधीन होते हैं, तो जल की मात्रा अधिक होती है इस महीने में। बरसात का मौसम होता है, एक सुहावना मौसम है, और शिव जो कि जल के ही कारक देव हैं, उन पर जल चढ़ाने का विधि विधान है। इस मौसम में लड़कियां, हर लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए शिव मंदिर में जाते हैं, वो जल अर्पित करते हैं। विशेष तौर पर महिलाएं खासकर, जिनको अच्छे वर की प्राप्ति करनी होती है, क्योंकि एक किंवदंती है कि माता पार्वती ने शिव को अपनी पति रूप में ग्रहण करने के लिए एक कठोर तपस्या की थी, और उस कठोर तपस्या के उपरांत उनको शिव जो है पति रूप में प्राप्त हुए। तो महिलाओं में भी एक मान्यता है कि सावन के महीने में अगर शिव पर जल अर्पित करें तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त हो सकता है। तो एक काफ़ी लंबे समय से एक परंपरा चली आ रही है सावन महीना में शिव के पूजा करने का। और चूँकि जल के वो अधिष्ठाता देव हैं, तो जल चढ़ाने की विधि है वहाँ पे, और अलग अलग ग्रहों के लिए भी अलग अलग व्यवस्था वहाँ पे है। अब सूर्य सिंह राशि वाले उन पर बिलपत्र चढ़ा सकते हैं। मकर राशि और कुंभ राशि वाले उन पर काले तिल चढ़ा सकते हैं। वृश्चिक और मेष राशि वाले को मधु से जलाभिषेक शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। वहीं कन्या और मिथुन लग्न वाले या मिथुन राशि वाले हरा दूब घास भी शिव पर अर्पित कर सकते हैं। 9 ग्रहों का जो है वहाँ पर विधि विधान है, और शिव जो है, चूँकि वो महादेव भी हैं, तो सारे ग्रहों का जो है वो नियंत्रण उनके हाथ में होता है, और तमाम अशुभ स्थितियों को वो नियंत्रित करते हैं। तो इस महीने में शिव का काफ़ी महत्व है सावन का। सर, सबसे बड़ी बात है कि सावन के महीने में लड़कियां व्रत भी बहुत करती हैं, चाहती हैं कि महादेव जैसे ही पति मिले। तो उन लड़कियों को किस तरीके से पूजा करनी चाहिए जिनकी शादी में थोड़ी देरी हो रही है, जो चाहती हैं कि इस बार मन पसंदीदा वर मिले? आमतौर पर शिव जी को जल चढ़ाने का ही परंपरा है। उसमें जल में जो है कच्चा दूध भी मिलाया जा सकता है, ताकि चंद्रमा प्रसन्न हो।
चूँकि चंद्रमा के वो कारक देव हैं। शिव को सफ़ेद फूल भी बहुत बहुत पसंद है। तो आमतौर पर ये परंपरा है कि सफ़ेद फूल के साथ दूध मिला हुआ जल अगर शिव को अर्पित किया जाए तो शिव जी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव एक ऐसे देवता माने गए हैं जो बहुत जल्दी नाराज़ भी होते हैं और बहुत जल्द प्रसन्न भी होते हैं। तो ये एक उसका काफ़ी लाभ जो है महिलाओं को होता है और वो मनचाहा वर तो प्राप्त करते हैं। और परंपरा से जैसा कि हमने बताया कि माता पार्वती ने एक कठोर तपस्या की थी शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, तो इस वजह से महिलाएं और लड़कियां शिव जी को जलाभिषेक करती है। सर, सबसे बड़ी बात है कि सावन का इंतज़ार हर किसी को रहता है। इस बार प्रचंड गर्मी भी पड़ी थी। प्रचंड गर्मी के बाद जब सावन आया तो हर तरफ हरियाली तो दिख रही है। और सावन के पीछे का महत्व क्या है सर? सबसे पहली बात है कि हर चीज़ हरी भरी हो जाती है, पेड़ पौधे सबको ही बहुत कुछ खूबसूरत लगता है और हर तरफ हरियाली छाई रहती है। नहीं, सावन में तो हम जैसा हमने बताया ना कि ज़्यादातर नौ ग्रहों में से ज़्यादातर ग्रह जो है जल तत्व राशि में ही होते हैं। अभी भी वर्तमान में सूर्य जो है कर्क राशि में ही है, वो जो कि जिसके स्वामी दो चंद्रमा है वो एक जल तत्व राशि है। तो पीछे काफ़ी प्रचंड गर्मी थी, हालांकि अभी भी काफ़ी उष्णता है, लेकिन समय समय पर वर्षा भी हो रही है। क्योंकि जल की मात्रा यहाँ बढ़ जाती है तो मौसम सुहावना हो जाता है। तो हर लोग को इंतजार होता है कि सुहावना मौसम में आएँ और उस मौसम का आनंद लें। इसके साथ देवघर जाने की भी बहुत बड़ी रीत है, कांवरिया लोग जाते हैं। तो जो लोग जा नहीं पाते वो किस तरीके से क्या करें? नहीं, वो जो जा नहीं पाते हो तो जहाँ भी शिवालय है वहाँ जाएँ, जल अर्पित करें। अब चूँकि ये सावन का महीना है और शिव का महीना है तो देवघर चूँकि वहाँ चूँकि ज्योतिर्लिंग है, हमारे देश में 12 ऐसे स्थान है जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है और अलग अलग जगहों पे है। और 12 ऐसा कहा था कि 12 ज्योतिर्लिंग जो है 12 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबका एक अपना विशेष महत्व है। तो देवघर का भी काफ़ी महत्व उसमें काफ़ी भीड़ होती है इस महीने में वहाँ पर जाने वाले की। अगर जो लोग नहीं जा सकें वो जहाँ पर हैं वहाँ पर शिवालय तो हर जगह है, वहाँ पर जल अर्पित करें, दूध के साथ उनको बिलपत्र चढ़ाएं, भगवान शिव वहाँ भी ध्यान देंगे, आशीर्वाद देंगे। सर, जो एकदम सक्षम नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो कैसे भोले बाबा को प्रसन्न? नहीं, वो तो वो शिव का पाठ कर सकते हैं, वो शिव चालीसा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। वो मंदिर में जाकर के जो है हर जगह शिव जी हैं वहाँ पे, जो प्रकांड पंडित लोग हैं उनसे संपर्क करके रुद्राभिषेक करें तो शिव प्रसन्न तो वैसे ही हो सकते हैं। रुद्राभिषेक शिव जी को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। तो देखिए, सीधे सावन के महीने में कौन से राशि वाले को किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और शंकर भगवान को क्या कुछ अर्पण करना चाहिए से लेके अगर आपके पास कुछ भी नहीं है उसके बावजूद भी आप कैसे महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं, सब कुछ आपको बता दिया है। और इस बार सावन का आप विशेष लाभ उठाइए, क्योंकि सावन जब आता है तो अपने साथ बहुत सारी खुशखबरियाँ लेके आता है और महादेव का जो आशीर्वाद है वो बना रहता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।